आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गुरु आसोक पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम इस शानदार क्लास में क्लास 8th साइंस में प्रकाश चैप्टर का खलास करेंगे। एक ही वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर नोट्स सहित चैप्टर पूरा एकदम कंप्लीट चैप्टर करवाएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो जल्दी जल्दी अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला बिंदु रहेगा इसके अंदर प्रकाश का। जब कोई प्रकाश की किरण का किसी सतह से टकरा कर लौट जाना प्रकाश का क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित होती है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? मैंने ये दर्पण ले लिया, ये कोई दर्पण है। इस दर्पण से यहाँ से मैं कोई प्रकाश की पुंज है, मेरे पास स्रोत है, इससे यहाँ प्रकाश की किरण गिरा रहा हूँ। इससे आगे ये प्रकाश की किरण ऐसे वापस क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। देखते हैं आगे। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। मतलब ये पृष्ठ पर प्रकाश की किरण पड़ी तो इस किरण को हम क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतित किरण। किसी पृष्ठ से टकराने के पश्चात जो किरण दूसरी दिशा में गमन करती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ये पृष्ठ टकराई, पृष्ठ से टकराने के पश्चात ये आगे की ओर गमन की तो इसे कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है वहीं पर लंबवत एक रेखा को अभिलंब कहते हैं। जैसे देखिए ये आपतित किरण यहाँ पे टकराई, यहाँ पर 90 डिग्री के कोण के साथ ये जो रेखा खींचेंगे इसे हम कहेंगे अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। ये 90 डिग्री का होता है दोनों साइड में। चलते हैं आगे। आपतित किरण व अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है? आपतित कोण कहलाता है। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण या आपतित कोण कहलाता है। इसे किससे दर्शाएंगे? इसे कोण आई से दर्शाएंगे। तो इस कोण की बात कर रहा हूँ। इधर वाला कोण क्या हो जाएगा? हमारा परावर्तित कोण हो जाएगा या परावर्तित कोण हो जाएगा। इसे हम कहेंगे कोण आर। देखते हैं, इसे हम कोण आई से दर्शाते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे हम किससे दर्शाते हैं? कोण आर से दर्शाते हैं। अगला है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या है? परावर्तन के 2 नियम है। क्या है? पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित कोण का मान अब परावर्तित कोण के मान के सदैव बराबर रहता है, हमेशा बराबर रहता है। कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर होता है। जैसे आपको दे देता आपतित कोण बराबर दे दिया 50 डिग्री, पूछ लेगा परावर्तित कोण कितना होगा? परावर्तित कोण कितना होगा? आपतित कोण 50 डिग्री। आपतित कोण और परावर्तित कोण क्या होता है? बराबर। तो परावर्तित कोण भी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। अगला टॉपिक है हमारे नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। क्या है? नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन ऐसा परावर्तन जिसमें किसी समतल सतह पर समांतर प्रकाश किरणों को गुजारा जाता है तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण समांतर ही निकलती है। ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे मेरे पास कोई तल है, ये एक समतल तल है, यहाँ से मैं प्रकाश की किरणें गुजार रहा हूँ, समांतर प्रकाश की किरणें गुजर रही है। ये परावर्तन के पश्चात भी वापस कैसे जाएगी? समांतर जाएगी। इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन कहते हैं। चलते हैं आगे। सेकंड नंबर है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन ऐसा परावर्तन जिसमें किसी खुरदरी सतह पर समांतर प्रकाश किरणों को गुजारा जाता है तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में गमन करती है। ऐसा परावर्तन विसरित परावर्तन कहलाता है। जैसे मैंने कोई एक खुरदरी सतह ले ली, ये एक ऐसी खुरदरी सतह, यहाँ पर समांतर प्रकाश की किरणें गुजार रहा हूँ, ये समांतरित आ रही है, ये समांतर प्रकाश की किरणें गुजार रहा हूँ, ये प्रकाश की किरण जैसे ही परावर्तित होगी ऐसे निकल जाएगी, ये प्रकाश की किरण ऐसे निकल जाएगी, ये प्रकाश की किरण यहाँ से ऐसे निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी।
तो ये सभी किरणें, यहाँ से एक प्रकाश किरण गुजरूंगा तो ये ऐसे निकल जाएगी, यहाँ टकराएगी, फिर ऐसे निकल जाएगी, तो ये सभी अलग अलग दिशाओं में चली जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को विसरित परावर्तन, बिखरा हुआ परावर्तन कहते हैं। नोट क्या है, नोट देखते हैं। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, आभासी होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है तथा वस्तु के बराबर आकार का बनता है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में पार्श्व परावर्तन होता है। पार्श्व परावर्तन क्या होता है, इसे देख लेते हैं। पार्श्व परावर्तन होता है समतल दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति का बायां भाग दर्पण में दाएं भाग दिखाई देता है। जैसे कि समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका बायां कान दायां कान दिखाई देता है दर्पण के साइड में, दायां कान बाएं कान की साइड में दिखाई देता है। मतलब इस परावर्तन को क्या कहेंगे, पार्श्व परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के लाभ क्या क्या, हमारे चारों ओर की सभी वस्तुएं प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देती है। जैसे चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा करके परावर्तित कर देता है, जिससे चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। जिससे चंद्रमा क्या है, चमकता हुआ दिखाई देता है। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं, और जो पिंड स्वयं के प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। जैसे दीप्त पिंड में सूर्य हो गई, मोमबत्ती की ज्वाला हो गई, बल्ब हो गया, ये सभी क्या हो जाएंगे, दीप्त पिंड हो जाएंगे। आपने कभी क्रेस प्रसाधक की दुकान में अपने हजारों प्रतिबिंब देखे होंगे। ऐसा कैसे संभव है, आपने कभी सोचा है? ऐसा इसलिए संभव है कि किसी दुकान में 2 समांतर दर्पण लगे होते हैं और उन दर्पणों से प्रकाश का बार बार परावर्तन करवाया जाता है, जिससे अनेक प्रतिबिंब दिखाई देते हैं और पीछे का भाग जो हमारे को नहीं दिखाई देता है वो भी प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई। आगे देखते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के प्रतिबिंब की संख्या n बराबर 360 बटा दर्पण के मध्य कितना कोण है, दोनों दर्पण जो समान दर्पण लगे हुए उनके मध्य कितना कोण है, माइनस क्या करना है, 1 करना है। तो हमारे को दे दिया, मान लिया मेरे को दे दिया कोण कितना दर्पण के मध्य 60 डिग्री का, तो 360 बटा 60 कट गया तो बच जाएगा 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारा, कितना 5। जैसे हमारे को मिल गया, मान लीजिए कि 50 डिग्री दे दिया, 360 बटा 50 डिग्री, पूरा भाग नहीं गया, 6 पॉइंट कुछ ना कुछ आगे गया, 6 पॉइंट, तो हम इसके आगे वाला क्या ले लेंगे, 7 ले लेंगे। आगे वाली पूर्णांक संख्या लेनी है, ये विशेष तौर से ध्यान रखना है। 2 समांतर रखे दर्पणों में प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। 2 समांतर रख दिया अगर दर्पणों को, प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। जैसे 360 समांतर रख दिया तो कोण कितने को, 0 डिग्री, किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है, अपरिभाषित अनंत आता है, तो ये अनंत होता है। एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंब के बनने की धारणा का उपयोग हम किस में करते हैं, बहुमूर्ति दर्शी में करते हैं और बहुमूर्तिदर्शी में भांति के पैटर्न बनाने के लिए इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, अलग अलग पैटर्न बनाने के लिए। एक चीज बहुमूर्तिदर्शी में विशेष चीज होती है क्या, कि बहुमूर्तिदर्शी में एक पैटर्न दोबारा नहीं बनता है, एक पैटर्न कभी भी दोबारा नहीं बनता है। अगला है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। परावर्तित प्रकाश के अपने अनेक रंगों में विभाजित होने की घटना को प्रकाश का विक्षेपण या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश का जल की बूंद के साथ टकरा कर 7 रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इस घटना के कारण ही हमारे को आकाश में क्या दिखाई देता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। श्वेत प्रकाश किरण में 7 रंग, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। अगला है हमारा नेत्र की संरचना। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, नेत्र के अंदर नेत्र गोलक की आकृति सामान्यतया कैसे होती है, गोलाकार होती है, सामान्यतया गोलाकार होती है। नेत्र के बाहरी आवरण सफेद तथा कठोर होता है, जो नेत्र के आंतरिक भागों से सुरक्षा करता है। ये बाहरी आवरण है, सफेद तथा कठोर होता है। कॉर्निया क्या होता है, नेत्र का पारदर्शी अग्र भाग, आगे वाला जो पारदर्शी भाग होता है वो होता है नेत्र का क्या, कॉर्निया। ये आगे वाला पारदर्शी भाग, उभरा हुआ भाग होता है, ये होता है क्या, कॉर्निया। परितारिका आइरिस,
ये क्या होता है, कॉर्निया के पीछे पेशीय आवरण होता है। कॉर्निया के पीछे एक पेशियों का बना हुआ क्या होता है, आवरण होता है। ये जो पेशी यहाँ पे जुड़ी हुई है, ये पेशियों का बना हुआ ये आवरण क्या कहलाएगा, आयरस या परितारिका कहलाता है। परितारिका का क्या कार्य होता है, क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, और नहीं यहाँ से नहीं पूछता तो सीधा क्वेश्चन पूछता है रेटिना से, जो आगे हम पढ़ेंगे। परितारिका क्या कार्य, पुतली का आकार नियंत्रित करना। पुतली का आकार नियंत्रित करना। अगर यहाँ प्रकाश ज्यादा आए तो पुतली का आकार क्या कर देना, छोटा कर देना। अगर प्रकाश कम आ रहा है तो पुतली का आकार क्या कर देना, बड़ा कर देना। नेत्र को रंग प्रदान करना। नेत्र को क्या करते हैं, रंग प्रदान करता है। अलग अलग लोग व्यक्तियों के आपने नीली आंखें, किसी की ग्रीन आंख, किसी की रेड आंखें ऐसी देखी होगी, वो सिर्फ किसके कारण होती है, पुतली के कारण होती है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का भी क्या करती है, पुतली नियंत्रित करती है। पुतली परितारिका के मध्य एक छोटा सा छिद्र होता है, काला काला भाग होता है, इसे कहते हैं परितारिका। और जिसके अंदर एक छोटा सा छिद्र होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पुतली। इससे हमारी आंखों में क्या करता है, प्रकाश प्रवेश करता है। किससे, पुतली से। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या हमारा, रेटिना, दृष्टिपटल। वेरी इंपॉर्टेंट है रेटिना या दृष्टिपटल, वेरी इंपॉर्टेंट। पुतली के पीछे की ओर एक उत्तल लेंस लगा होता है। आपसे सीधा पूछ लेगा कि आंख के अंदर कौन सा लेंस यूज होता है, तो आंख के अंदर कौन सा लेंस यूज होता है, आंख के अंदर उत्तल लेंस यूज होता है, जो आंख में प्रकाश को एक परत पर फोकसित करता है। इस परत को ही प्रकाश रेटिना पर पड़ता है। इस परत से ही प्रकाश किस पे पड़ता है, रेटिना पर पड़ता है। जैसे ही प्रकाश रेटिना पर पड़ता है, दीर्घ तंत्रिकाएं इस सूचना को मस्तिष्क तक भेज देती है। मस्तिष्क जांच करता है कि चित्र किसका बना। जैसे ही पुतली से प्रकाश गया, उत्तल लेंस पर गिरा, उत्तल लेंस सीधा इसको रेटिना पर फोकसित करेगा। रेटिना कोई दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, दृष्टिपटल कहते हैं। इस पर फोकसित करेगा, इससे जुड़ी रहती है दिक तंत्रिकाएं। वो दिक तंत्रिकाएं सीधे मस्तिष्क को अपने ये संदेश भेज देती है, जिसे पता चल जाता है कि चित्र किसका बना है, आगे क्या कौन सी वस्तु है। एक चीज दिक तंत्रिका और दृष्टिपटल, दिक तंत्रिका और रेटिना, दृष्टिपटल के बीच में एक बिंदु होता है जिसे हम कहते हैं अंध बिंदु। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने के 1/16 सेकंड तक बना रहता है। नेत्र दृष्टि दोष, नेत्र दृष्टि दोष ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, किताब में नहीं दे रखा है ज्यादा, लेकिन पढ़ लेते हैं। निकट दृष्टि दोष, इस दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। इसके निवारण उपचार के लिए कौन सा लेंस कार्य करता है, अवतल लेंस कार्य करता है। दूर दृष्टि दोष, इस दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। निवारण के लिए कौन सा लेंस काम आएगा, उत्तल लेंस काम आएगा। तीसरा, मोतियाबिंब। वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है, जिसके उपचार के लिए लेंस बिठाते हैं, अंदर लेंस बिठाते हैं और वो काला सा चश्मा लगा होता है, आपने देखा होगा बुजुर्गों के। ये भी एक इम्पोर्टेंट है जिस पर ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, नेत्र की देखभाल कैसे करते हैं, उचित चश्मे का उपयोग, उचित चश्मे का ही उपयोग करना चाहिए। अनावश्यक रूप से चश्मे, आपको रंग बिरंगे बाजारों के अंदर चश्मे मिलेंगे, उनका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आंखों के लिए घातक हो सकता है। आंखें ही हमारी सब कुछ होती है, आंखों के लिए ये घातक हो सकता है। बहुत अधिक व बहुत कम प्रकाश में नेत्रों के लिए हानिकारक होता है। बहुत अधिक और बहुत कम प्रकाश नेत्रों के लिए बिल्कुल भी हानिकारक होता है, बिल्कुल भी हानिकारक होता है। पर्याप्त प्रकाश में रहने का प्रयास कीजिए। सूर्य जैसे शक्तिशाली प्रकाश स्रोतों को कभी भी सीधे नहीं देखना। सूर्य हो गया, लेजर लाइट हो गई, लेजर लाइट, इनको कभी भी सीधे नहीं देखना चाहिए। अपने नेत्रों को कभी रगड़ना नहीं चाहिए, कभी रगड़ना नहीं चाहिए। यदि नेत्र में कोई धूल का कण है तो उसे स्वच्छ जल से धोना चाहिए। अगला है, पठन सामग्री को सदैव नेत्र से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़े, पास में रखकर नहीं पढ़ना चाहिए। हमारे को भी क्या आंखें खराब हो सकती है। अंतिम और लास्ट है, अपने भोजन में विटामिन ए युक्त अवयवों का उपयोग करना चाहिए। सर, विटामिन ए युक्त अवयवों का उपयोग कैसे करेंगे, जैसे कच्ची गाजर, फूल गोभी, हरी मिर्च, अंडे, दूध, दही इत्यादि का सेवन करोगे तो विटामिन ए आपको प्राप्त हो जाएगा। अब सिर्फ पीछे एक
दृष्टिबाधित बच्चों के लिए एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम अगले वीडियो में या कभी कोशिश करेंगे कि उसका भी एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो बन जाएगा और वो भी आपके कंप्लीट हो जाएगा। इससे बार चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है, यह आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया 8वीं क्लास के लिए। धन्यवाद।